जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। मौसम भी बदल रहा था। टूनी चिड़िया स्कूल जाने के लिए घोंसले से निकलती है। उसका बाप उससे कहता है, अरे कहाँ जा रही है तू इस बारिश में? स्कूल जा रही हूँ मैं। स्कूल जाकर क्या करेगी टूनी? चिड़िया तो सिर्फ खाना बनाने और घर के काम काज करने के लिए पैदा होती हैं। चल मेरे लिए चाय और पकौड़े बना, बहुत अच्छी बारिश हो रही है। टूनी चिड़िया ने अपने बाबा को चाय और पकौड़े बनाकर दिए। बाबा, अब मैं जाऊँ स्कूल? मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी और घर आकर घर के सारे काम कर दूँगी। अच्छा ठीक है, जा। टूनी चिड़िया कुछ किताबें लेकर घर से निकल जाती है। उसके पास बैग भी नहीं था और छतरी भी नहीं थी कि वो किताबों को बारिश से बचा सके। टूनी चिड़िया भी भीग गई और उसकी किताबें भी भीग गईं। अरे बाप रे, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, जैसे आज ही सारी बारिश हो जाएगी। टूनी चिड़िया स्कूल पहुंच गई। वहाँ टीचर पढ़ा रही थी। क्या बात है टूनी, आज इतनी देर कैसे हो गई? वो पापा ने मुझे रोक लिया था चाय और पकौड़े बनाने के लिए। ये अनपढ़ परिंदे कब समझेंगे कि चिड़िया को भी पढ़ाना लिखाना ज़रूरी है। जी टीचर जी, मैं भी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए मुझे पढ़ना है। टूनी चिड़िया की किताबें बुरी तरह भीग चुकी थी। ये क्या टूनी चिड़िया, तुम्हारी तो किताबें ख़राब हो गई हैं। तुम्हारे पास बैग नहीं है? नहीं मैडम, बाबा ने बैग खरीद कर नहीं दिया। ठीक है, ये कुछ पैसे रखो और अपने लिए नई किताबें और बैग खरीद लेना। टूनी चिड़िया अपने घोंसले में वापस आ जाती है। आ गई तो टूनी, मैं तुझे कह रहा हूँ तू बस टाइम ज़ाया कर रही है। स्कूल जाने से बेहतर है कि तू घोंसले के कामकाज सीख ले। कुछ दिनों बाद तेरी शादी करनी है। मुझे शादी नहीं करनी, मैं पहले पढ़ना चाहती हूँ, फिर शादी करूँगी। बहुत बोलने लग गई है तू। आजकल स्कूल में यही सिखा रहे हैं क्या? टूनी चिड़िया ने अपने बाबा की बातों पर ध्यान नहीं दिया और अपना फटा बैग एक कोने में रख दिया कि तभी कालू ने टूनी के पास पैसे देख लिए। ये पैसे कहाँ से आए? टूनी चिड़िया ने सब कुछ बता दिया। नई किताबें खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पैसे मुझे दे। नहीं, मैं आपको ये पैसे नहीं दूँगी। कालू टूनी चिड़िया को ज़ोर से मारना शुरू कर दिया और उसे पैसे भी छीन लिए। अगली सुबह टूनी चिड़िया उठी तो घोंसले के अंदर पानी जमा हो रहा था। अरे ये क्या, घोंसले के अंदर पानी आ गया है। बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही, कहीं सैलाब ही ना आ जाए। इतना कहकर टूनी स्कूल जाने के लिए तैयार हुई। वो स्कूल जाने लगी कि उसका बाप वहाँ आ जाता है। स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है टूनी, आज तुझे चिड़िया वाले देखने के लिए आएंगे। लेकिन बाबा, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ। तो क्या हुआ, हमारे बाप दादा के ज़माने में इससे भी पहले शादी हो जाया करती थी। क्यों बाबा, मैं आप पर बोझ हो गई हूँ क्या? और नहीं तो क्या, मुझे बेटा चाहिए था जो मुझे घर बिठाकर खिला सके, पर तेरी माँ ने तुझे मेरे सर पर बोझ बना दिया और खुद मर गई। इधर टूनी चिड़िया की आंखों से आंसू गिर गए। थोड़ी देर बाद बारिश और तेज शुरू हो गई। जंगल के पास ही नदी थी। उस नदी का पानी बढ़ने लग गया था। दोपहर को टूनी को देखने वाले आ गए थे। टूनी चिड़िया स्कूल नहीं आई, सब खैरियत होगी। टीचर फौरन टूनी चिड़िया के घर पहुंच जाती है और सब कुछ देख लेती है। रुक जाइए, आप बहुत छोटी सी चिड़िया की शादी की बात कर रहे हैं, आपको शर्म करनी चाहिए। चलो टूनी, तुम मेरे साथ चलो, तुम आज से मेरे साथ स्कूल में रहोगी। तो टूनी को लेकर अपने साथ चली जाती है और स्कूल में रहने लग जाती है। ये सब देखकर टूनी के बाप को बहुत गुस्सा आता है। इस स्कूल टीचर को मैं नहीं छोड़ूंगा। कालू बारिश में डंडा लेकर स्कूल की तरफ जाता है। तभी बारिश ने बहुत खौफनाक रूप ले लिया और नदी के पास से गुजरते हुए एक लहर कालू को बहाकर ले गई। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। कालू की आवाज़ टूनी चिड़िया सुन लेती है और वो बाहर जाकर देखती है कि उसका बाप पानी में बह रहा था। मेरे पापा पानी में बह रहे हैं, मुझे इन्हें बचाना होगा। टूनी ने जल्दी से अपने बाबा को पानी से बाहर खींच लिया। टूनी बेटी, मैं तेरी जान लेने पर तुला हुआ था और तूने मेरी जान बचाई। क्यों ना बचाऊं, हाँ मेरे बाबा हो। और तालीम यही तो कहती है कि दूसरों की हमेशा मदद करनी चाहिए। आज से तू खूब दिल लगा कर पढ़ना, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे पढ़ाने के लिए खूब मेहनत करूँगा। ये सब सुनकर टूनी और उसके टीचर बहुत खुश होते हैं और टूनी खुशी खुशी अपने बाबा के साथ रहने लगती है।